चलिए CTA कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10 संस्कृत VVI ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 में है महात्मा विदुर, और 2 में है महर्षि वाल्मीकि, और 3 में महर्षि वेदव्यास, और 4 में है कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। इसका राइट महर्षि वेदव्यास। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ। क्या बाबू? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो आप लोग को पता होगा मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? 10, 8, 5 कि 7? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर 5। इसका राइट हो जाएगा 5। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अणु से छोटा कौन है? तो अणु से छोटा कौन है? पहला में है आकाश, और दूसरा में है आत्मा, और तीसरा में है परमात्मा, और चौथा में संसार। तो अणु से छोटा कौन है? तो अणु से छोटा है आत्मा। इसका राइट हो जाएगा आत्मा। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चला जाए। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो हम लोग पढ़े थे चैप्टर में, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? आत्मा कि शरीर कि देवता कि राक्षस? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा स्थित है। इसका राइट हो जाएगा आत्मा 1। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर चला जाए। पांचवा क्वेश्चन है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो आप लोग को पता होगा सत्य बोलने से क्या प्राप्त होगा? पृथ्वी लोक, नर्क लोक कि देवलोक कि इनमें से कोई नहीं? तो सत्य बोलने से बाबू देवलोक का रास्ता क्या होता है? प्राप्त होता है। देवलोक इसका क्या हो गया? राइट आंसर। चलिए 6 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 6 क्या कह रहा है, मृत्यु को कौन वश में कर लेते हैं? तो मृत्यु को कौन वश में कर लेते हैं? मूर्ख लोग कि अज्ञानी लोग कि विद्वान लोग कि कोई नहीं? तो मृत्यु को वश में विद्वान जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं? इसको वश में कर लेते हैं। इसका राइट हो जाएगा विद्वान। चलिए 7वां क्वेश्चन, 7वां, एशिया महादेश। जैसे आप लोग को पता होगा कि हम लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? अजय सेतु, विनय सेतु कि गांधी सेतु कि जवाहर सेतु? तो हम लोग पढ़े थे पटना वाला सब्जेक्ट में, पाटलिपुत्र में। कहाँ है इसका? गांधी सेतु। कहाँ है? पटना में है गांधी सेतु। इसका क्या हो जाएगा? राइट। जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है जो कहाँ है? गांधी सेतु। ये कहाँ है? पटना में। चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर चला जाए। 8वां क्या कह रहा है बाबू कि यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, हेनसोंग, इतिसन की उपयुक्त कोई नहीं? तो यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। इसका राइट 1 हो जाएगा, मेगास्थनीज। चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर चला जाए। 9वां क्या कह रहा है, तेज बुखार लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? तेज बुखार लगने पर भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। कौन? आलसी लोग कि निर्बल लोग कि निर्धन लोग कि अमीर लोग? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? आलसी लोग। इसका राइट हो जाएगा आलसी लोग। 10वां क्वेश्चन की ओर चला जाए। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहते थे? पाटलिपुत्र में कि अयोध्या में रहते थे कि मिथिला में रहते थे कि जनकपुर में? तो हम लोग पढ़े थे ना, मिथिला में। इसका राइट हो जाएगा बाबू। वीरेश्वर नाम का मंत्री थे जो मिथिला में रहते थे। आगे 11 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है कि आलसी पुरुष की संख्या कितने थे? तो आलसी पुरुष की संख्या कितनी थी? 3, 5 कि 2 कि 4? तो आलसी पुरुष कितने थे? 4 थे। इसका चौथा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 12 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 क्वेश्चन कह रहा है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? कैसा दोष? आलस है तो आलसीय का ही किया होगा। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? आलस। आलस कथा पढ़ रहे हैं तो आलसीय का दोष का इसमें वर्णन किया गया है। आगे बढ़ा जाए 13 क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिथिला के कवि कौन थे? तो अभी जैसे हम लोग मारे ना मिथिला के कवि, अच्छा मिथिला के कवि कौन थे? वेद व्यास कि कालिदास कि विद्यापति कि नारायण पंडित? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? विद्यापति। मिथिला के कवि कौन थे? विद्यापति। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि आलस कथा किस प्रकार की कथा है। आलस कथा किस प्रकार की कथा है, व्यंग्यात्मक है कि हास्यात्मक है कि करुणिक कथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आलस कथा इसका राइट हो जाएगा 3, करुणिक कथा। चलिए 15 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, पुरुष लोक का, परम पुरुष का, कि मानव का, कि ईश्वर का, कि आलसी का। आलसी लोग को कौन महिमा गाता है, कोई नहीं, ईश्वर लोग को सबको गाता है। इसका राइट हो जाएगा ईश्वर। उपनिषद से बात करें तो ईश्वर। ओके, चलिए 16 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुरुषों और नारियों की सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। तो पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, तो समाज की गाड़ी चलती है। चौथा इसका राइट हो जाएगा, समाज की गाड़ी चलती है बाबू। समाज में अगर चलना है तो पुरुष और नारी बहुत जरूरी होता है। 17 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 17 क्वेश्चन कह रहा है, संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, पुरुष कि दुर्जन कि सज्जन कि औरत। तो संस्कृत साहित्य लेखिका में किसका, औरत। जहाँ साहित्य लेखिका की बात करें तो औरत और लेखक का बात करें तो पुरुष। तो लेखिका का यहाँ पर बात कर रहा है बाबू, तो 17 के राइट हो जाएगा औरत। चलिए 18 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन फेमस है, क्षमा राव कि उर्मिला देवी कि शांति देवी कि गंगा देवी। तो आधुनिक संस्कृत साहित्य की जब भी बात करें तो क्षमा राव में मार दीजिएगा, कोई क्षमा नहीं करना है, एकदम क्षमा राव में मार देना है। आगे चलिए 19 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा, हाँ चलिए 19 क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। ऋग्वेद पढ़े ना है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो 24। इसका राइट क्या हो जाएगा, 24, पहला 24। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अथर्ववेद, जब अथर्ववेद की बात करें कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो इसमें 5, अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 क्वेश्चन कह रहा है कि अच्युत राय की रानी कौन थी। जब भी अच्युत राय की रानी की बात आएगा तो मार देना तिरुमलंबा, चौथा इसका हो जाएगा तिरुमलंबा। तीर के कैसे कोई चीज़ हम लोग लंबा कर देते हैं, तिरुमलंबा। 21 का हो जाएगा राइट। चलिए 22 क्वेश्चन की ओर चला जाए। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी। तो कौन रहती थी, पुष्पा दीक्षित कि गार्गी कि गंगा देवी कि पंडिता क्षमा राव। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बाबू, जहाँ भी जब जनक की सभा में बात करें एक कुशल महिला की, शास्त्रार्थ कुशल महिला की, तो गार्गी मार दीजिएगा, दूसरा इसका राइट हो जाएगा आंसर गार्गी। चलिए 23 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 23 क्या कह रहा है, सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में आता है। तो सीमंतोन्नयन ये हमारा जन्म से पहले का संस्कार है, ठीक, जब हम लोग पैदा भी नहीं होते हैं उससे पहले का ये संस्कार है, तो जन्म पूर्व संस्कार में आ जाएगा। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जन्म पूर्व संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है बाबू कि शिक्षा से संबंधित कितने संस्कार हैं। तो शिक्षा से संबंधित कितने हैं, वैसे भी हम लोग कब शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, 5 साल के हो जाते हैं तो जाने स्टार्ट कर देते हैं स्कूल वगैरह। तो इसका राइट क्या आ जाएगा, 5, दूसरा हो जाएगा। अब कह रहा है बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन में कितना संस्कार होगा, 2, 4, 6, 5। तो बचपन में जब भी बात करें तो 1 साल आगे, 5 के बाद क्या होता है, 6। इसका राइट आंसर 6। चलिए 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। संस्कारों का आखिर मौलिक अर्थ क्या है, इसका मूल अर्थ क्या होता है। समारोह का आयोजन, कि लोगों का सम्मिलन, कि दोष दूर होता है और गुणों का निर्माण होता है, कि दान धर्म होता है। तो इसका संस्कार, भाई संस्कार जो होता है ना उसका मौलिक अर्थ होता है, ये तीसरा इसका राइट हो जाएगा, दोष दूर होगा और गुणों का निर्माण होगा बाबू। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3। चलिए 27 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 27 क्या कह रहा है कि किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कौन सा काल आया इतिहास में जहाँ पर पटना के नाम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। प्राचीन काल,
कि मध्यकाल कि आधुनिक काल कि कोई नहीं, तो मध्यकाल में इसका राइट दू हो जाएगा। मध्यकाल में इसका दूसरा इसका राइट हो जाएगा मध्यकाल, राइट आंसर। इस काल में पटना बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। चलिए 28 क्वेश्चन की ओर चला जाए। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष कि 2000 वर्ष कि 3000 वर्ष कि 1000 वर्ष? हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इसका राइट क्या हो जाएगा? 2500 वर्ष। कितना इजी सब क्वेश्चन आ रहा है, पक्का है। सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको एकदम पढ़ लीजिए, रट जाइए। चलिए 29 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 29 क्या कह रहा है? किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो पाटलीग्राम कब था? उस समय कौन थे? बुद्ध भगवान। इसका राइट क्या हो जाएगा? बुद्ध के काल में पटना का नाम पाटलीग्राम हुआ करता था। आज पटना है इसका नाम। चलिए 30 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिख के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। सिख के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म स्थान कहाँ है? पटना में है। चलिए 31 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन बर्बाद कर देगा? धन, धर्म कि आलस कि इनमें से कोई नहीं? तो आलसी। क्या आलस मनुष्य को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसलिए आलसी नहीं बनना चाहिए हम लोग के जीवन में। कभी आलस नहीं करो, आगे बढ़ो, आगे ऐसे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलिए 32 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 क्या कह रहा है? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? जाड़े के कारण कि आलसों की परीक्षा के लिए कि मच्छर के कारण कि इनमें से कोई नहीं? तो आलसशाला में आग लगाया गया था, जो आलसी लोग था ना, उन्हीं को परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था। इसका राइट हो जाएगा दू, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे गरीब और अनाथ लोगों को? कर्मवीर, दूसरा में है धर्मवीर, तीसरा में है वीरेश्वर, चौथा में है बुद्धिवीर। तो आलसी लोग को कौन, अनाथों और गरीबों को कौन खिलाता था? वीरेश्वर, जो मिथिला के मंत्री हुआ करते थे, वीरेश्वर। चलिए 34 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 34 क्या कह रहा है? आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए हैं? तो आलसशाला में जब आग लगाया गया था ना, तो धूर्त लोग क्या हो गए थे? पलायन हो गए थे, भाग गए थे। इसका दू हो जाएगा राइट आंसर, दू। धूर्त हो जाएगा दूसरा, मिटेक से लग गया नौकर में, इसका राइट हो जाएगा दू। दू में क्या है? धूर्त। कोई बात नहीं, सुधार देते हैं, धूर्त। चलिए इसका हो गया धूर्त। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सत्य का मुख किससे ढका है? जो सत्य बोलता है उसका मुख किससे ढका होता है? तांबा से, चांदी से, और क्या है, लोहा से कि हिरण्य पात्र से? तो जो सत्य बोलते हैं उनका मुंह हिरण्य पात्र से क्या होता है? ढका रहता है बाबू। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लिया जाए। 36, सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक में है कि नरक लोक में है कि देवलोक में है कि कोई नहीं इनमें से? तो सत्य का खजाना बाबू देवलोक में है। ठीक, सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में। सत्य बोलिए तो जाइएगा देवलोक में। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसकी जीत नहीं होती है? कौन जीवन में बार बार हारते रहता है? सत्य बोले वाला, असत्य बोले वाला कि क्रोध करे वाला कि मोह माया में जो पड़ा रहता है वो? तो किसकी जीत नहीं होती है? जो झूठ बोलता है, सत्य। जो झूठ बोलेगा उसका कभी जीत नहीं होगा। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही जीत होती है बाबू, इसीलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 38, उपनिषद में किसके महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किसके, पीछे भी क्वेश्चन आया था, उपनिषद में किसके महिमा गाया गया है? तो महिमा केकर गावल जाएगा? ईश्वर का। चलिए इसका राइट हो जाएगा ईश्वर। तीसरा इसका हो जाएगा तीसरा ईश्वर। 39, उपनिषद में किसका महिमा का वर्णन किया गया है? अभी हम लोग किए ईश्वर। चलिए 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 कह रहा है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो पढ़ाई शुरू करना तो एजुकेशन के अंतर्गत आएगा ना, शिक्षा। इसका राइट क्या हो जाएगा? शिक्षा। पढ़ाई शुरू करना किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा के अंतर्गत आता है। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा सा दिक्कत आ गया। 40 क्या कह रहा है? 40 कह रहा है
कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। ऐसे तो टोटल 16 संस्कार होते हैं, लेकिन इसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांट दिया गया है। इसका राइट 3 हो जाएगा। चलिए 41 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 41 क्या कह रहा है? 41 कह रहा है कि मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं। तो मरला के बाद एक संस्कार होता बा, अंतिम संस्कार। एक हो जाता है आंसर 1। 42 क्या कह रहा है? 42 कह रहा है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। कौन संस्कार होता है जिसके कारण हम लोग गृहस्थ जीवन में अपना प्रवेश कर जाते हैं। तो याद रखिएगा, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने खातिर आपको विवाह करने पड़ेगा। तो ये विवाह संस्कार में आएगा। राइट इसका क्या हो जाएगा? विवाह। 43 क्या कह रहा है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि का मतलब हो गया अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार कब होगा? जन्म से पहले होगा कि प्राणी ग्रहण के समय होगा कि मरने के उपरांत होगा कि जीवन? तो मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद ही क्या होता है? अंतिम संस्कार होता है। इसका राइट मरने के उपरांत। 44 क्या कह रहा है बाबू? 44 कह रहा है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो अक्षर आरंभ करना यानी पढ़ना लिखना तो शिक्षा के अंतर्गत। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। 45 क्या कह रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। 45 कह रहा है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर पहला में। दूसरा में महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि तो रामायण की रचयिता किए थे। महर्षि वेद व्यास। और इधर चौथा में कालिदास। तो इसका क्या हो जाएगा? तीसरा राइट महर्षि वेद व्यास राइट आंसर। 46 क्या कह रहा है? 46 कह रहा है बाबू कि अणु से छोटा कौन है। तो अणु से छोटा कौन है? आकाश की आत्मा कि परमात्मा की संसार। तो अणु से छोटा कौन है? आत्मा है। इसका राइट 2 हो जाएगा आत्मा। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा सा कोई दिक्कत ना हो गया है। 46 47 48 अच्छा 46 क्वेश्चन कोई बात नहीं। 46 क्वेश्चन है। बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में। या इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि नदियाँ अपना नाम और स्वरूप के छोड़कर कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में। इसका राइट क्या हो जाएगा? समुद्र में। 47 क्या कह रहा है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक जाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? सत्य का। तो सत्य बोलना पड़ेगा अगर देवलोक में जाना है तो। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलिए। 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहा है बाबू पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार के, उत्तर प्रदेश के, कि मध्य प्रदेश के, कि कोलकाता? सब सोच रहे होंगे स्टूडेंट खाली बाबू बाबू कह रहे हैं, तो मैयों पर ध्यान देना जरूरी ना है। तो देख लीजिए मैया क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार के। ठीक आगे चलिए मैया लोग, आगे क्या है? 49 क्वेश्चन। 49 क्या कह रहा है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? गया में है, बक्सर में है, कि पटना में है, कि आरा में है? तो महावीर मंदिर कहाँ है? अपना पटना। इसका राइट क्या हो जाएगा? पटना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू मैया लोग। नगर की पाटलिका देवी कौन है? नगर की पाटलिका देवी कौन है? दुर्गा देवी हैं, कि सरस्वती जी हैं, कि पटन देवी, कि शीतला माता? तो नगर की जब पाटलिका के बात आए तो क्या बोलना है? पटन देवी। ये पटना में है, ये पटन देवी। ठीक। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? वैशाली में, कि गया जी में, कि पाटलिपुत्र में, कि मुजफ्फरपुर में? तो कमोदी महोत्सव बाबू कहाँ मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। शरद ऋतु काल में मनाया जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक। 52 क्या कह रहा है? 52 कह रहा है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? किसके शासनकाल में जो पाटलिपुत्र का था वो शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था, उत्कृष्ट हो गई थी? अशोक के काल में, कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, कि बुद्ध के काल में, कि समुद्रगुप्त के काल में? किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा व्यवस्था और ये जो है रक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गया था? तो इसका राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसका बहुत अच्छा हो गया था। 53 क्या कह रहा है? 53 कह रहा है कि पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है?
मतलब पाटलिपुत्र जो है ना उसका एक और नाम से जाना जाता है पटना को, क्या हरिपुर, हाजीपुर, पाटलिपुर की कुसुमपुर। तो पटना का एक और नाम है, पाटलिपुत्र तो है ही है, और इसका एक और नाम है कुसुमपुर। कुसुमपुर इसका राइट हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर। 54 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 54 क्या कह रहा है कि कूटनीतम के रचनाकार कौन है? कूटनीतम, तो बताइए हम लोग जब कुटाते हैं मम्मी पापा से तो क्या होता है, बड़ी दर्द होता है जी। तो द से दामोदर गुप्त, तो कूटनीतम की बात करें तो दामोदर गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? जो चंद्रगुप्त थे वो किस वंश का संस्थापना किए थे या स्थापना किए थे हम कह सकते हैं? मौर्य वंश का, कि मुगल वंश का, कि परमार वंश का, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, जो चंद्रगुप्त थे वो मौर्य वंश का क्या किए थे, संस्थापक थे या स्थापना किए थे। चलिए कितना कीजिए ना 56 क्या कर रहा है, गोलघर कहाँ स्थित है? ये अंग्रेजों ने बनवाया था गोलघर अनाज वगैरह रखने के लिए। तो ये कहाँ है बाबू, अपना बिहार पटना में। गोलघर कहाँ है, पटना में। गांधी सेतु पुल, अगला क्या है, गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? तो गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? सासाराम में है, कि भोजपुर में है, कि आरा में है, कि पटना में है? तो गांधी सेतु कहाँ है बाबू, पटना। इसका राइट क्या हो जाएगा 4, पटना में। चलिए 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 कह रहा है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जो पटना शब्द है ना बाबू उसका उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कुसुमपुर, ये तो नाम है पटना का, पटना ये भी तो पटना का नाम है जब ये है। पाटलिपुत्र ये भी पटना का नाम है। और पतन, ये पतन शब्द से ही हुआ है, पटना शब्द का उत्पत्ति पतन शब्द, पतन मतलब वही। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पतन हो जाना। आगे है 59 क्वेश्चन 59, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? यानी पटना में यानी पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म हुआ है? गुरु नानक जी का पहला में, दूसरा में है महावीर जी का, या गुरु गोविंद सिंह का, या गौतम बुद्ध का। तो पटना में किनका जन्म हुआ है? तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ है। इसका राइट तीसरा क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, जो सिख गुरु के 10वें गुरु थे, सिख धर्म के 10वें गुरु थे। 60 क्या कह रहा है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति एक में है, 2 में है नारायण, और 3 में है कालिदास, 4 में है वेद व्यास। तो मैथिल कोकिल की बात करें तो विद्यापति इसका राइट हो जाएगा पहला आंसर। चलिए 61 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 61 क्या कह रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बाबू, 70 है टोटल। 61 क्वेश्चन की ओर चला जाए। आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? जो आलस कथा पाठ है वो कहाँ से संकलित है? अग्रि पुराण से, कि पुरुष परीक्षा से, कि रामायण से, कि महाभारत से? तो आलसी लोग की परीक्षा लिया जा रहा था ना, तो पुरुष परीक्षा से इसका राइट हो जाएगा। आलस कथा में हम लोग पढ़े थे। 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62 क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो आलसी लोग को कौन भोजन देता था, पहनने के लिए कपड़ा देता था? कौन? बुद्धिवीर, कि कर्मवीर, कि धर्मवीर, कि वीरेश्वर? तो वीरेश्वर देते थे, जो वहाँ के मंत्री थे, वीरेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कितना क्वेश्चन है 62 के बाद 63 क्वेश्चन की ओर चला जाए। 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो गरीबों और अनाथों को कौन भोजन कराते थे? इसका भी राइट आंसर वीरेश्वर हो जाएगा। 4 वीरेश्वर ही क्या करते थे, गरीबों और अनाथों को भोजन कराते थे। 64 क्या कह रहा है कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? कह रहा बाबू कि भारतीयों में जो संस्कार है, संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? सहिष्णुत्व, कि व्यक्तित्व, कि करुणत्व, कि मानवत्व? तो इसका राइट क्या हो जाएगा, 2 व्यक्तित्व का निर्माण होता है बाबू। संस्कार से व्यक्तित्व का निर्माण होता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, अच्छा संस्कार रखिए अपने अंदर। ठीक, आगे चलते हैं। 65 है कि सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सप्तपदी का मतलब होता है बाबू या मैया लोग, क्या होता है, 7 फेरा। तो 7 फेरा किसके अंतर्गत होता है? विवाह जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर 7 फेरा लिया जाता है, ये संस्कार है बाबू। ठीक, विवाह भी एक क्या है, संस्कार है।
और हम लोग को संस्कार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सब संस्कार मानते हुए चलना चाहिए समाज में। कह रहा है कि 66 क्वेश्चन कह रहा है 66 कि सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। बाबू देखो, सिंदूर दान भी किसके अंतर्गत आएगा, तो विवाह के अंतर्गत आएगा। जब विवाह होता है तो सिंदूर दान करते हैं और एक दिन ये शुभ अवसर सबके जीवन में आएगा। आगे चलते हैं। 67 क्या कह रहा है, उपनिषद किसका भाग है। उपनिषद किसका भाग है बाबू, साहित्य का है कि संस्कृत का है कि वैदिक साहित्य का है कि गीता का है। तो उपनिषद जो है ना बाबू वो वैदिक साहित्य, वेद से इसको लिया गया है, वैदिक साहित्य है उपनिषद। क्या है 68 विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। जो विद्वान लोग होते हैं वो शोक रहित होकर किसको देखते हैं, आत्मा को कि विद्या को कि परमात्मा को कि मानव को। तो विद्वान शोक रहित होकर किसको देखते हैं, परमात्मा, भगवान ईश्वर गॉड परमात्मा को देखते हैं विद्वान लोग। चलिए 69 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 69 अनोन्यान महतो महिमांतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है या संग्रहित है। तो जब इसका बात करें तो हम लोग इसका राइट देखो, पूरा नहीं पढ़ने का जरूरी है, ऐसे भी शॉर्ट में भी याद रखिएगा। जहाँ अनोन्यान महतो कहे तो यहाँ पर है मुंड है, कंठ है मतलब कंठो है, यहाँ श्वेता है, ईश्वा है। जब ऐसा आए ना क्वेश्चन तो मार दो एकदम कंठों में, क्या आ जाएगा कठोपनिषद। और नुनियान की बात करें तो कठो। ठीक, आगे चला जाए। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का 70 क्वेश्चन ही टोटल है। 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदित्य का पर्यायवाची क्या है। आदित्य, जैसे अभी जान ही रहे कि छठ का त्यौहार आ रहा है, तो छठ के गानों में आपने सुना होगा कि आदित्य मल, आदित्य देव। तो आदित्य हम लोग हर किन को देते हैं, चंद्रमा को देते हैं, सरोवर को कि ईश्वर को कि सूर्य का। तो ईश्वर को तो देते हैं, लेकिन कौन भगवान, तो सूर्य देवता को देते हैं। इसका राइट क्या आ जाएगा, सूर्य आदित्य मल। तो चलिए, मेरा नाम हुआ भाई पप्पू सर, मेरा नाम हुआ क्या, पप्पू कुमार हुआ। और इतना ही हम लोग क्वेश्चन किए 1 से 70 तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग रट जाइए। और इसका संडे का टेस्ट होने वाला है, इसका PDF का टेस्ट हम लोग लेंगे। चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। ओके, थैंक्स।